अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और सहेलियां। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगी और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी इस दुआ के साथ और चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आज किस पे व्लॉग बना रही हूँ, मेरा व्लॉग आज किस टॉपिक पे है। तो जी ये देखें, यहाँ मैं कुनाफा रेडी कर रही थी, जो कि मुझे एक कंपटीशन के लिए, कुकिंग कंपटीशन के लिए करना था। मेरे बच्चों के स्कूल से मुझे इनविटेशन आया था कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। तो दैट्स वाई जी मैंने फिर वहाँ के लिए कुनाफा रेडी किया था। कुनाफा एक अरेबिक डिश है, यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत कम खाई जाती है। इस वजह से एक बहुत डिफरेंट मैंने कंपटीशन के लिए जो डिश थी वो चूज़ की थी। तो चलें सबसे पहले इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये जी मैंने 2 पैकेट बारीक सवैयाँ, जो कि हमारे इधर बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। अरेबियन कंट्रीज़ में तो इसकी स्पेशल एक डो बनाई जाती है, लेकिन हमारे इधर वो नहीं होती। दैट्स वाई ये मैंने बारीक सवैयों का जो अनरोस्टेड होती हैं, एक वाइट सी होती हैं और एक रोस्टेड सवैयाँ होती हैं, लेकिन मैंने जो वाइट वाइट ज़रा होती हैं इसमें अनरोस्टेड होती हैं, ये सवैयाँ ले ली और इनको हाथों से बहुत अच्छी तरह मैंने चूरा चूरा कर लिया था। बहुत बारीक चूरा चूरा करना है आपने। फिर यहाँ जी मैं शीरा रेडी कर रही थी। आधा कप आपने पानी का ले लेना है और उसमें आधा कप ही आपने चीनी का ऐड करके उसका अच्छा सा शीरा बना लेना है। और उसमें 2 ड्रॉप्स अपने लीमू के ज़रूर ऐड करने हैं। तो जी पैन में मैंने लिया देसी घी हो तो वो ले लें आप, बटर हो तो वो ले लें आप। हाफ कप के करीब मैंने बटर और देसी घी दोनों ही मैंने यहाँ पे मिक्स ऐड किए थे। ठीक है जी। और इस मक्खन को हमने या घी को हमने जलाना नहीं या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसी में हम अपनी सवैयाँ जो है वो ऐड कर देंगे। और सवैयाँ बहुत बारीक दोनों हाथों से आपने चूरा चूरा करके उनको ऐड करना है इसमें। बस इसको हल्का सा रेड रेड सा रोस्टेड कर लेंगे, बस जले ना आपकी सवैयाँ। और यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने चीनी पिसी हुई ली है। ठीक है जी। ये मैं 4 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून ज़रदा रंग ऑरेंज कलर हो वो ऐड करूँगी। ठीक है जी। और हाफ टी स्पून ही इसमें वनीला एसेंस जाएगा। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो आप ले लीजिए, नहीं तो आप लिक्विड में डाल दीजिए। ठीक है। बस इसको अच्छे से रेड रेड सा रोस्ट कर लेंगे, लेकिन हमने इनको जलने भी नहीं देना। तो जी बस यहाँ पे रोस्ट हो चुकी थी मेरी सवैयाँ और इनको मैंने ऐसे निकाल लिया। ये देखिए बस इतना सा आपने इनको रोस्ट करना है। तो बस इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि ये सॉस बनाई जाती है। और ये सॉस जितनी मज़े की होगी आपका कुनाफा उतना ही मज़े का बनेगा। इसमें मैंने 2 कप लिए हैं दूध के। और ये जी मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून है मेरे पास सिंपल फ्लोर मैदा। ठीक है ना। वो आपने ऐड करके पहले ही ठंडे दूध में अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर आपके पास क्रीम हो तो वो भी ऐड कर लीजिए। अगर घर की मलाई हो तो वो भी आप 2 से 3 टेबल स्पून उसमें ऐड कर दीजिए। तो बस जी इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स पहले कर लिया था, बीट कर लिया था। फिर मैंने इसको चूल्हे पे रखा। ठीक है। और इसको कंटिन्यूसली मैं स्टिर करती रही ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये जी मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, आपके पास क्रीम चीज़ हो वो आप एडिट करें, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होता है। आपने श्रेड करके चीज़ को इसमें ऐड करना है। ठीक है। अगर आप पूरा ब्लॉक डालेंगे तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए इजी रहेगा कि आप श्रेड करके चीज़ को अच्छी तरह उसमें ऐड करें। और 4 टेबल स्पून इस सॉस में चीनी के भी जाएंगे। बस जी यहाँ पे मैंने, मेरे पास ये केक का मेरा सांचा था, पैन था, जिसको मैंने ऑयल के साथ, बटर के साथ या देसी घी के साथ, कोई भी आपके पास हो, आप अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। और ये जो सवैयाँ थी इनको मैंने हाफ़ डिवाइड कर लिया। ठीक है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और एक हिस्सा मैंने पैन में अच्छी तरह उसको डाल के, तो ये देखिए जी मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रेस कर लिया। ठीक है। दबा दबा के आपने उसको प्रेस कर दिया। और ये जो सॉस है आपने जो बनाई है वो उसके आपने पोर कर देनी है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सांचे के साथ साथ आपकी सॉस ना लगे, वरना इसमें चीज़ होती है वो चिपक जाएगी सांचे के साथ, फिर आपको निकालने होते हुए थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है। तो आपने दरमियान दरमियान में ये जो सॉस है वो ऐड करनी है। फिर ऊपर से आपने फिर सवैयों की लेयरिंग की और उसको अच्छे से प्रेस करके, ये सिंपल पैन में मैंने अपना सांचा रख दिया था। ठीक है। और इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने जो है स्टीम कर लिया था, बेक कर लिया था कह लें आप। ठीक है जी। बस मैंने कुछ लोग दोनों साइडों से कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक साइड से किया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने सवैयाँ जो है वो रोस्ट की हुई थी, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं था कि मैं इसको बोथ साइड से जो है वो स्टीम पे लगाऊं।
या मैं बेक करूं। ठीक है जी। बस ऐसे मैंने फिर देखें आप कि मैं उल्टा रही हूँ उसको, मोल्ड को अपने पैन डिश में। तो ये देखें जी, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा हमारा कुनाफा जो है वो रेडी हो गया। बस इसको हाथ से थोड़ा सा सेटिंग कर लें। ठीक है, इसको जहाँ सेट करेंगे ये वहीं पे केक स्टाइल में आपका, और बहुत क्रिस्पी सा आपका कुनाफा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जी आती है गार्निशिंग की बारी। तो बस बादाम, पिस्ते, पिस्ते तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कुनाफा की एक स्पेशलिटी है पिस्ते। ठीक है, आपने पिस्तों के साथ उसको गार्निश कर लेना है। बादाम कटे हुए थे मेरे पास, उसको गार्निश कर लेना है। और जी शुगर सिरप जो आपने बनाया उसको आपने थोड़ा सा गरम कर लेना है। ठीक है, जो शुगर सिरप गरम होगा तो वो इसके ऊपर जब हम पोर करेंगे, डालेंगे, तो वो इससे ये जो पिस्ता हमारा और बादाम है ये बहुत अच्छे से उस पर सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे अपनी जगह से, ये भी हिलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ये जी बहुत अच्छा सा प्यारा सा कुनाफा हमारा रेडी हो गया। और ये जी मैं मदर टैलेंट हंट पे पहुंच चुकी थी स्कूल में। ठीक है, बस यहाँ पे दिल में बड़ा कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या होता है, क्या होता है, कैसा टफ कंपटीशन होगा, कैसे होगा सब। लेकिन ट्रस्ट स्कूल की जो टीचर्स थी वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सबको जो है वो डील किया। ये जी मेरा कुनाफा था यहाँ पर। ठीक है जी। और बस उसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई थी सबकी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वहाँ पे और भी इतनी टैलेंटेड मदर्स थी। ये कुछ दही बड़े, और ये कोई मदर थी जो कटलेट्स बना के लाई थी, और सामने टी भी थी उन्होंने। और ये जी ये दस्तकारी जो हैंड क्राफ्ट होता है उसकी चीज़ें थी कुछ, लेडीज़ ने अपना स्टॉल लगाया था। तो माशाल्लाह से, और ये जो स्टिचिंग का था और निटिंग भी थी उसमें। और माशाल्लाह से घर बैठे हमारी लेडीज़ में इतना टैलेंट, ये देखें स्वेटर बुने हुए हैं, ऊनी वहाँ पे सॉक्स थी और फ्रॉक्स थे, क्या कुछ था। और ये बेकिंग का सेक्शन आ गया था। यहाँ पे सब ने बेक करके जो थी ने अपनी अपनी डिशेस, केक थे, कोई कप केक्स थे, इस तरह से बहुत खूबसूरती से सारी मदर्स बहुत एफ़र्ट लगा के वहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आई थी। लेकिन ट्रस्ट स्कूल के सारा जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, और सब मदर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। और ये देखें जी माशाल्लाह हैंडमेड जो है डेकोरेशन की, और ये देखिए कितनी खूबसूरत आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें थी जो वहाँ पे माशाल्लाह से लेडीज़ का स्टॉल लगा था। सब मदर्स थी हैं, उन स्कूल्स के बच्चों की सब मदर्स थी जिनको वहाँ की टीचर्स ने इनवाइट किया था कि आप, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप प्लीज़ अपने इस मदर टैलेंट हंट में ज़रूर आएँ और शो कराएं। देखिए जी पेंटिंग की और यहाँ पे आर्ट की कितनी खूबसूरत चीज़ें थी जो मदर्स ने बनाई हुई थी। ये टी पॉट तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, मतलब मैं ले आ नहीं सकती सी ये कुछ बच्चियां थी स्कूल की, उन्होंने भी प्रिपरेशन की थी, और कोई पास्ता, कोई पिज़्ज़ा, और इस तरह से ये चीज़ें लेके आई थी। और माशाल्लाह से जी ये देखें कि यहाँ पे कुछ हैंडमेड ये ब्लॉक प्रिंट था जो कि बच्चियों ने वहाँ पे, और बाकायदा मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह से आप करती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि ये इस तरह से, ये देखें ये एक पता नहीं उन्होंने क्या आर्ट का बनाया हुआ था कि इस पे हम ये जो ब्लॉक प्रिंट के प्रिंट्स होते हैं उसको लगाते हैं और फिर कपड़े पे लगा के तो उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेकअप का था, मेकअप के लिए भी आई हुई थी कंपटीशन के लिए, अपने अपना गर्ल्स जो थी अपनी वो लेके आई थी साथ बच्चियाँ कि जिन पे वो मेकअप वगैरह का डेमो करके दिखा रही एक थी। जिस्म नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बटी हुई रूह है। कहीं उसने पूरे जिगर से औलाद को परवान चढ़ाई, तो कभी ये शोहर का सहारा बनी, कभी ये बाप की दस्तार है, कभी ये खानदानी इज्जत का म्यार है, कभी ये कौमों के रुजू नवारे की जिम्मेदार है, कभी ये वतन का वक्कार है। वह कि चश्मे फलक में और जी तो यहाँ वो वक्त आ गया था जब टेस्टिंग वगैरह चल रही थी और सारे जजेस जो थी वो वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो वो आई और उन्होंने सबके खाने और सब चीज़ें टेस्ट की। और बस दिल बहुत धक 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 कर रहा था कि बस पता नहीं अब इस कंपटीशन में क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, और कुनाफा एक बहुत डिफरेंट
चीज़ थी। और मैं कहती हूँ सारे स्टाफ ने आके टेस्ट किया और वहाँ पे जो लेडीज़ आई हुई थी, मदर्स जो आई हुई थी, वो भी अपने स्टॉल से उठ उठ के आके इस कुनाफा को टेस्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिली और बहुत ज़्यादा उन्होंने सबने पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारी प्यारी प्यारी जजेस थी, जो जिन्होंने सिलेक्शन करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कंपटीशन के लिए ये कुछ मदर्स थी जिन्होंने कुकिंग में, बेकिंग में और स्टिचिंग में और क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट थी कुछ। और ये जी फाइनली मेरे गिफ्ट की ओपनिंग हो गई जो मुझे वहाँ पे गिफ्ट मिला था। तो बहुत खूबसूरत सी बेडशीट थी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है मदर्स को इस तरह से अप्रिशिएट करना, उनको इस तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया करना, ये बहुत बहुत एक बड़ी बात होती है कि इतना उनके लिए सब कुछ आप अरेंज कर रहे हैं, इतना फंक्शन। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर और सबसे मिलके। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बस ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।